हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नुसरत लाइफ लव एंड पीसफुल में जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती। पहले मैं ये कहूँगी कि क्या आपको अपने अल्लाह के ऊपर यकीन है या नहीं है। ये आप अपने आप से पहले ये क्वेश्चन करें कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है, उसकी रीज़न यह होती है कि हम जो काम करते हैं, हमारी जो काम करने का होता है कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत तो कर रहे हैं, सभी करते हैं, लेकिन उससे रीज़न यह होती है कि हम अल्लाह पे यकीन नहीं रखते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हाँ हमारी दुआ जो है, अगर हम जो दुआ मांग रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि एट अ टाइम हमारी जो दुआ हमने किया हमें फ़ौरन मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हो सकता है कि वो जो हमारे परेशानियाँ जो आई हैं, तकलीफ़ें आई, वो हमारे कुछ बेहतरीन के लिए आई हो, हमें कुछ अच्छे रास्ते निकालने के लिए हो। जो हमें हम जो चीज़ को सोचते हैं कि हमें अच्छा ये मेरा काम नहीं हो रहा है, हो सकता है वो हमारे बेहतर में सही ना हो, वो तो बेहतर अल्लाह जानता है। इसीलिए हो सकता है वो, या तो उस दुआ जो आप मांग रहे हो वो दुआ के लिए अभी आपके लिए वो सही टाइम नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम में डिले होती है। एक स्टोरी है जो लोमड़ी पे है। आपने वो स्टोरी सुनी भी होगी कि एक लोमड़ी रहती है जो बैठी रहती है, और एक बुजुर्ग रहते हैं वो बैठे, तो उसी बीच में अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है उस लोमड़ी को, जो ज़मीन होता है वो ज़मीन बीच से फट जाती है, और उसके बीच से फटने के बाद उसके नीचे से शहद और दूध निकलता है। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो बुज़ुर्ग ये देखते हैं कि ऊपर से एक सादे लबास में एक इंसान उतर रहे हैं, फरिश्ते उतर रहे हैं, और वो फरिश्ते उतर के उस लोमड़ी को वो शहद और दूध पिला देते हैं। तो फिर वो जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो फरिश्ते से पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो बोलते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ जो इस लोमड़ी की रिज़्क को दे रहा था। तो वो बुज़ुर्ग के वहाँ पे से ये दिमाग में घुस जाता है कि अल्लाह ने तो लिखा ही है कि रिज़्क देना है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो जब वो कुछ दिन इबादत करे थे और उस इबादत में उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि या अल्लाह, मुझसे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मुझे कुछ का रिज़्क अता फ़रमा कि मैं अपने भूख को मिटा सकूं। तो उस वक्त उन्हें रिज़्क तो मिला, लेकिन फिर उसके बाद फरिश्ते की तरफ से हुक्म आया कि रिज़्क तो अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह तो देगा ही देगा, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना है। इसका ये है कि आप मेहनत करो, रिस्क देने वाला अल्लाह है। और हाँ, अगर आप कोई बिजनेस बना करते हो, या बिजनेस किस तरह का दुकान, या आप बिजनेस किसी का खोल रहे हो, तो ये डिपेंड मत ये रखो कि हाँ ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इससे पैसे आ रहे हैं, ये इससे मुझे रिस्क मिल रहा है। रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, अब वो ज़रिया बनाता है, और आपके पास जो रिस्क आता है, रिस्क उसको आप गरीबों में तस्लीम कीजिए। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। आपने कुरान में पढ़ा है ना कि अल्लाह दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। जिसे ना दे